नमस्कार। जब पांडव वनवास के दिनों में एक वन में आश्रम बनाकर रहते थे, तो उनसे कई ब्राह्मण भी मिलने जाते थे। वहाँ क्योंकि वो सब युधिष्ठिर को बहुत पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? क्योंकि युधिष्ठिर ब्राह्मणों का बहुत आदर सम्मान करता था। जब वो ब्राह्मण उनसे मिलकर वहाँ से वापिस आकर हस्तिनापुर आते, तो वो धृतराष्ट्र को पांडवों के बारे में बताते कि किस तरह से वो कष्ट सह रहे हैं, तकलीफ में हैं। धृतराष्ट्र जब ये सुनता कि और उसे दुख लगता कि मेरी बहू भी उसी जंगल में अपने पांडव पतियों के साथ रहकर कष्ट उठा रही है, तो वो बहुत चिंतित होने लगे। लेकिन दुर्योधन और शकुनी, वो तो उनके दुख से और खुश होते थे। अपने सुख से इतना खुश नहीं होते थे, उस उनके दुख से उनको और तसल्ली मिलती थी कि अरे वाह, अब ठीक है, हम जो चाहते थे वही हो रहा है। कर्ण और शकुनी दुर्योधन का मन बहलाने के लिए उससे कई तरह के उपाय करते थे, लेकिन दुर्योधन को संतोष नहीं मिलता था। वो कर्ण से कहता है, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को ना मुसीबत में पड़े हुए मैं अपनी आंखों से देखूं। मैं देखूं कि किस तरह से वो कष्ट और तकलीफ में है, तो मुझे और आनंद आएगा। तो इसलिए तुम एक काम करो, तुम शकुनी मामा को लेकर कोई ऐसा उपाय बनाओ कि मैं वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति ले सकूं। तो कर्ण ने सलाह दी कि द्वैतवन में कुछ बस्तियां हमारे अधीन हैं, यानी हस्तिनापुर के राज्य के अधीन हैं। हर वर्ष उन बस्तियों में जाकर चौपाइयों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है, और यह प्रथा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो इस बहाने से तुम महाराज धृतराष्ट्र से अनुमति प्राप्त कर सकते हो। कर्ण बात अभी कर ही रहा था, दुर्योधन और शकुनी तो खुशी के मारे चिल्लाने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि वे इसकी अनुमति दे दें, परंतु वे नहीं माने। आखिर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाते हुए कहा कि जहाँ पांडव होंगे वे सब नहीं जाएंगे और बहुत सावधानी से रहेंगे, हम पांडवों से मिलेंगे नहीं, उसने विश्वास दिलवाया। तो आखिरकार धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन के अनुरोध को मना नहीं कर पाया और उसने द्वैतवन में जाने की अनुमति दुर्योधन को दे दी। कौरव एक बड़ी सेना को साथ लेकर द्वैतवन के लिए चल पड़े। दुर्योधन और कर्ण बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपना जो टेंट है, अपना डेरा ऐसी जगह पर लगाया जहां से पांडवों का आश्रम काफी पास था। और गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जंगल में, उसी जलाशय के किनारे, जलाशय यानी एक तालाब के किनारे डेरा डाले हुए थे। दुर्योधन के सेवक उस जलाशय के पास गए और उसके किनारे पर अपना तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज के सेवकों ने उनको बहुत गुस्सा किया और बोला कि तुम यहाँ पर ऐसे तंबू नहीं गाड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे मालिक गंधर्वराज जी रह रहे हैं। और वो जो सिपाही जो थे दुर्योधन के, जो सेवक थे, वो वहाँ से डर कर वापिस आ गए। जब दुर्योधन को इस बात का पता चला तो उसको बहुत गुस्सा आया और अपनी सेना लेकर जलाशय की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई और खूब संग्राम हुआ, उन दोनों में युद्ध हुआ। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो सब उल्टे पांव भाग खड़े हुए। दुर्योधन अकेला ही लड़ाई के मैदान में अंत तक लड़ता रहा। गंधर्वराज ने उसे पकड़ लिया। जब दुर्योधन थोड़ा कमज़ोर पड़ा तो गंधर्वराज ने उसे पकड़ा और उसे रस्सी पर बांधकर उसे रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर अपने आप को विजयी घोषित कर दिया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी गंधर्वसेन से अपमानित हुए हैं, तो उसने अपने भाई भीम से कहा, भाई भीमसेन, ये हैं तो हमारे ही वंश के, हमारे ही कुटुंब के हैं। तुम अभी जाओ और किसी न किसी तरह अपने भाइयों को गंधर्वों से छुड़ा कर लाओ। युधिष्ठिर के कहने पर पहले तो भीम ने गुस्सा किया, लेकिन फिर बड़ा भाई मानकर उसकी आज्ञा का पालन करते हुए भीम अर्जुन के साथ जाकर और कौरवों की बिखरी हुई सेना को एकत्रित करके उन दोनों ने गंधर्वों पर हमला कर दिया।
और अंत में गंधर्वराज चित्रसेन ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार कौरव अपमानित होकर हस्तिनापुर वापस आ गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की इच्छा थी कि वो राजसूय यज्ञ कराए, परंतु ब्राह्मणों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते हुए वो उसको राजसूय यज्ञ करने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। तब ब्राह्मणों की बात मानकर दुर्योधन ने एक और यज्ञ, जिसका नाम वैष्णव यज्ञ था, वही करके ही संतुष्टि प्राप्त करी और जो है संतों का सम्मान किया उनकी बात रखकर। चलिए आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।